एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ एक और हॉल के साथ। बिकॉज मेरा पहला हॉल को आपने इतना प्यार दिया, इतना वायरल कर दिया, जो कि है मीशो हॉल। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी जाके देखो। आज मैं कर रही हूँ आजियो का हॉल, जो कि मेरे को आप में से किसी ने रिकमेंड किया था कि आजियो में से हॉल करो, ब्रांड्स के नाम तक लिए थे। फिर स्टार्ट करते हैं हमारा हॉल। सबसे पहले मैं वो कपड़े दिखाना चाहती हूँ जो आपने पहले ही कोई व्लॉग्स या चैलेंजेस में देख लिए हैं। तो फर्स्ट है वो है मेरे बर्थडे व्लॉग का बर्थडे आउटफिट। ये मरून कलर का जंप सूट, बहुत ज़्यादा ही डीप नेक है और ये लोग ने हुक भी नहीं दिया अटैच करने के लिए। बट इन द सेंस सही भी लगा मेरे को, बिकॉज मैंने इसके अंदर ब्लैक इनर वेयर के साथ इसे स्टाइल किया था। बिकॉज ये पूरा मरून है ना, तो फिर हम कैमोफ्लेज जैसा हो जाता था, तो थोड़ा पॉप ऑफ कलर अच्छा लगा था ब्लैक इनर वेयर के साथ। एक कॉलर है, नॉच कॉलर कहते हैं इसे, ये और जो कि बिल्कुल नहीं मुड़ा है आफ्टर वॉश, क्योंकि एक बार मैंने ये वॉश कर दिया है। तो इसमें ये बेल्ट भी दी हुई है, जो आप साइड में पीछे जैसे हिसाब से बांधना है बांध सकते हो। पीछे एक लंबी सी चेन दी गई है जिससे आप घुस सको इस जंपसूट के अंदर। और चेन ऐसी है जो दिखे ना कि चेन है, और चेन की क्वालिटी भी अच्छी है। और इसकी प्राइस थी 660 रुपीज़। इसका कापड़ था क्रैप के हिसाब से 660 बहुत सही है, और जंपसूट 660 में और भी सही है, और जितना अच्छा मेरे पे लग रहा है उससे और भी सही है। बट भी डबल एक्सेल का लिया है मैंने, इसलिए परफेक्ट साइज आई है। बिकॉज मेरा वेस्ट थोड़ा ह्यूज है, तो उसके हिसाब से जो भी मैं फुल साइज फुल लेंथ का जो भी लेना चाहती हूँ, तो ज़्यादातर मैं डबल एक्सेल ही प्रीफर करती हूँ। बाकी मुझे इस जंपसूट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरी हाइट की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से ये थोड़ा लंबा पड़ रहा है मुझे। बट वो भी स्टिच करके मैं थोड़ा कर सकती हूँ, या तो फिर हील्स पहन के उसे सही कर सकती हूँ। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ता है अपने देसी लोग। जो नेक्स्ट टॉप है वो ये वाला वाइट कलर का स्क्वायर नेक पफी स्लीव वाला टॉप है, जो कि मेरा फेवरेट था। बिकॉज मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज में मैंने उसे मेरी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, बिकॉज मुझे और कुछ मिला नहीं। आप वो भी चैलेंज दे सकते हैं कि हमने एक दूसरे को क्या दिया गिफ्ट में मिस्ट्री बॉक्स में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसका मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट था, इवन बहुत थिक था। इतना थिक था कि हम गर्मियों में नहीं पहन सकते उसको, क्योंकि बहुत गर्मी लगेगी। ट्रांसपेरेंट ना हो इसीलिए बहुत ज़्यादा मोटा कापड़ है, बट तो भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट तो है, क्योंकि वाइट है तो उतना तो रहेगा। ये मैंने लिया है एल साइज में, क्योंकि साइज चार्ट अच्छे से देखो, आजियो का साइज चार्ट बहुत अच्छे हैं। क्लोथजी कंपनी का है, उसमें तो एक साइज छोटा ही लेना चाहिए, या तो एग्जैक्ट साइज लो, क्योंकि मैं एक्सेल या डबल एक्सेल लेती हूँ, इसमें मैंने लार्ज लिया इसीलिए। फोटो में नहीं है उतना, रियल लाइफ में ज़्यादा पफी है, और स्क्वायर नेक थोड़ा ऊपर है, जितना फोटो में दिख रहा है उतना डीप स्क्वायर नेक नहीं है। तो मैं थोड़ा उसमें डिसअपॉइंट हुई थी कि ये जितना डीप नेक बताया था उतना होना चाहिए था, बट अब नहीं आया। तो उनके लिए अच्छा, जिनको उतना डीप नेक नहीं चाहिए। तो यहाँ तक तो आता ही है, मतलब जितना नॉर्मल नेक होता है उतने में ही आता है स्क्वायर नेक, पर स्क्वायर था वो, यस स्क्वायर नेक था वो। नेक्स्ट अप है ये वाइट पिंक ओमरे वाला ग्राफिक टी। ये भी मैंने बर्थडे व्लॉग में ही पहना था। मतलब की प्राइस नॉर्मल टी जैसी है, 196 रुपीज़ एक नॉर्मल टी के लिए, तो बहुत सही है। ये मुझे लगा था फुल साइज, मतलब नॉर्मल टी जितने साइज की होगी उतनी होगी, बट नहीं, ये थोड़ी क्रॉप है, एग्जैक्ट अपने टमी तक आती है, पर थोड़ा सा हाथ उठाएंगे तो ऑब्वियसली चढ़ी जाएगी, तो उसके हिसाब से मैं क्रॉप ही मानती हूँ इसे। ये मैंने एक्सएल में लिया था, तो एग्जैक्ट फिटिंग आई मुझे, क्योंकि एक्सएल है वो। बाकी इसमें कोई खराबी नहीं है, इसको भी मैंने एक बार वॉश कर लिया है, तो कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कलर भी नहीं उड़ा है। और ये वाइट है तो पीछे से थोड़ा सा स्लाइटली सा ट्रांसपेरेंट लगता है, बट इतना नहीं है। वाइट है, थोड़ा तो रहेगा, ये मैं समझ चुकी हूँ अब तो। इसका कापड़ लिखा तो नीट है, नीट मतलब निटेड वाला, तो इनडायरेक्टली मैं कह सकती हूँ कि ये कॉटन है,
कि फील पूरा कॉटन वाला है। बहुत सही टॉप है, ऐसा लगता है कि हाँ ये तो नॉर्मल कैजुअल टी है घर में पहनने के लिए, बट बाहर भी इसे आराम से पहन सकते हैं, थोड़ा सा स्टाइल करके बहुत अच्छे से पहन सकते हैं इसे भी बाहर भी। जो नेक्स्ट टॉप है वो भी रियो कंपनी से ही है। ये है वो ब्लैक कलर का शर्ट, क्रॉप शर्ट कह सकते हैं। शर्ट इसीलिए बिकॉज इसमें बटन से टिक टैक वाले ऑल ओवर, जो कि बहुत पसंद आया। मतलब पसंद इसलिए आया क्योंकि इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका नेक इतना ही वाइड है कि वाइड मतलब यहाँ तक आ रहा है, इतना ज़्यादा भी लो नहीं है, बट इतना है कि हम चढ़ा के पहन लें। और नीचे ये इसके नाड़े लटक रहे हैं, मतलब अभी सब फैशन है ना कि कोई भी शर्ट हो तो उसे टाई कर लो, तो ये लोग ने ऑलरेडी दे दिया, तुमको क्रॉप बना के ही दिया है, बस तुम लोग को टाई करना है। इजी कर रहे हैं काम हमारा रियो वाले। स्लीव्स में ये फ्रिल्स है जो कि काफ़ी क्यूट लगते हैं। ये भी साइज XL में लिया है मैंने। रियो में ज़्यादातर XL तक या XXL तक की मैक्स साइजिंग है, उसके बाद नहीं आता है, बट हम साइज चार्ट देखेंगे तो सेल भी आ सकता है, लार्ज भी किसी किसी को आ सकता है। और ये था सिर्फ 305 रुपीज़ में, और सही बताऊँ 305 में मुझे ये टॉप काफ़ी अच्छा लगा सही में। जितना स्टाइलिश है ये टॉप उसके हिसाब से 305 बहुत सही प्राइस है। इसका कापड़ रेयॉन है, थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि हाँ ट्रांसपेरेंट है, बट ब्लैक है इसीलिए इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, दिखता नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है वो है टीम स्पिरिट, जो कि थोड़े जिम वेयर टाइप कपड़े बनाती है। तो फर्स्ट टॉप इज़ ये पिंक एंड वाइट ओम्ब्रे टाई डाई, जो भी बहुत ट्रेंड में टाई डाई। और ये मेरा फेवरेट टॉप है, वो पफी स्लीव वाला जो मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया। उसके बाद मेरा सबसे फेवरेट टॉप ये है, बिकॉज इसका टाई डाई इतना मस्त है, मुझे बहुत प्रिटी लगा, बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ ऐसे फ्री रन लिखा हुआ है, हाँ थोड़ा नियॉन पिंक से। नीचे थोड़ा सा ऐसे यहाँ एक इलास्टिक दिया हुआ है। हमको अभी ट्रेंड है ना कि थोड़ा आगे से टक कर लो, थोड़ा ओवरसाइज टी शर्ट भी बहुत सही लगता है, तो ये लोग ने वो भी काम हमारा इजी कर दिया है। यहाँ से ऑलरेडी थोड़ा सा इलास्टिक डाल दिया है, जो हमको टक करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे से पूरा यहाँ से भी ओमरे है और इलास्टिक भी नहीं है, सिर्फ आगे से है। जो ये मैंने लिया है XXL में, थोड़ा बैगी बैगी लगता है तो अच्छा लगता है वही। इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 249। और 249 में टाई डाई वाला टॉप अभी जो बहुत ट्रेंड में है, मिलना थोड़ा मुश्किल लगता है, और ये आउट ऑफ स्टॉक भी है, सॉरी टू से दैट। जब आएगा आप ले सकते हैं। टी शर्ट में कुछ भी खराबी नहीं है, बट ये वाइट है और इसका कापड़ बहुत पतला है। लिखा तो ब्लेंडेड है बट काफ़ी पतला है। कापड़ सॉफ्ट है पर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, और वाइट है तो बहुत आर पार दिखता है। ब्लैक होता तो फिर भी चल जाता, बट अंदर फुल इनर वेयर पहनना बहुत ज़रूरी है। बाकी इतना ब्यूटीफुल ये टी शर्ट है और मेरे ऊपर भी कितना सही लग रहा है, इसकी वजह से मैंने इसको रिटर्न नहीं किया। दिल जीत लिया इसने कलर से, और मेरे ऊपर इतना सही लगता है तो फिर नहीं छोड़ पाई मैं इस टॉप को। तो ये भी है टीम स्पिरिट कंपनी का हुडी टॉप कह सकते हैं, बिकॉज ये फुल स्लीव्स नहीं है, ये सिर्फ हाफ पे यहाँ तक आता है। यहाँ थोड़ा ग्लिटरी में टीम लिखा हुआ है बिकॉज टीम स्पिरिट। और हुडी के लिए यहाँ चोपी तो है ही, और फुल लेंथ है ये। हाँ कोई तो चीज़ फुल लेंथ है, ये बाकी सब क्रॉप टॉप्स में ही गया है मेरा। ये मैंने XXL में मंगाया, देख के लग सकता है और लग भी रहा है। और इसका प्राइस था 343, जो प्राइस के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये कॉटन ब्लेंड बोला था बट कापड़ बिल्कुल कॉटन नहीं लग रहा। ये देखो ऐसा थोड़ी होता है, कॉटन थोड़ा स्टिफ होता है, ये ऐसे ऐसे नीचे अपने आप ही धंसता जा रहा है। मुझे नहीं पसंद आया इसका कापड़, मतलब 343 जैसा नहीं लगा, मेरे को लगा थोड़ा और थिक होना चाहिए, तो बहुत पतला कापड़ आया। और स्पेसिफिकली ये मैंने है ना मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज में मेरी फ्रेंड को देने का सोचा था, बट इतना वाहियात कापड़ लगा ना तो मैंने नहीं दिया उसे, उसकी जगह पे वो वाला पफी स्लीव वाला टॉप दे दिया।
ये भी मैंने रखा इसीलिए है बिकॉज मेरी बहन मान गई वो लेने के लिए मान गई, इसलिए वो ले रही है। हाँ, पहनने के बाद अच्छा लग रहा है, समर अप्रोप्रिएट भी है क्योंकि पतला कापड़ है। बट प्राइस जो दिया है उसके हिसाब से पता नहीं क्यों प्लेन चीज़ें ज़्यादा पसंद है और वो सब टीम स्पिरिट बनाता है। ये है हुडी ड्रेस, यस हुडी ड्रेस, और ये मेरी विश लिस्ट में था 4 या 5 मंथ से था, 5 मंथ से था। मैंने इसे मॉल में देखा था, तभी से मुझे ये लेने का मन था। बट मॉल में ये था 1000 रुपीज़ का और ऑनलाइन में मुझे पड़ा जस्ट 380 रुपीज़ में। तो कितना कम हो गया प्राइस, उस बात पे मैं इतना खुश हुई थी और इसलिए मैंने ले ही लिया। ये कलर पता नहीं कौन सा लग रहा है, ये लोग ने तो लाइट ब्लू कलर बोला है पर दिखने में लाइट का भी लाइट लेवेंडर कह सकते हैं वैसा कलर लग रहा है। और एक्चुअल में बताती हूँ कलर कैसा है। वाइट कलर में थोड़ा ज़्यादा उजाला डाल दो ना तो जैसा कलर बनता है वैसा कलर है। और काइंड ऑफ मेरे पे इतना अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा। डबल एक्सेल मंगाया है इसीलिए, ये मैंने डबल एक्सेल में मंगाया है तो शायद तक इसलिए मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं सोच रही हूँ इसे स्टाइल करूँगी तो बेल्ट लगा दूँगी तो अच्छा लग जाए शायद तक। तो ये हुडी ड्रेस है इसलिए इसमें कैप है, वो तो होना ही है, और साथ साथ में इसमें पॉकेट्स है, कंगारू पॉकेट्स कहते हैं इसे, और ये नी लेंथ तक आ रहा है। इसका मटेरियल भी कॉटन ब्लेंड बोला है बट एक्चुअली में मुझे कॉटन ब्लेंड नहीं लग रहा। और जो मैंने मॉल में देखा था उससे भी थोड़ा सा ना कापड़ में फ़र्क है, मतलब अच्छे में नहीं ख़राब में फ़र्क है। जो पहले वाला मैंने हुडी दिखाया था ब्लैक वाला वैसा ही सेम कापड़ है, उससे थोड़ा अच्छा है। मैं सच्ची बोलाऊँ तो अगर मैं मॉल से लेती तो मैं 1000 रुपीज़ पे करती तो मैं उतना अच्छा क्वालिटी भी मांगती साथ में। बट ये मैंने 380 में लिया है तो फिर मैं इतना ज़्यादा लालची नहीं बन रही क्योंकि वो 340 का जस्ट हुडी है और ये हुडी ड्रेस है 380 की। जस्ट 40 रुपीज़ का डिफरेंस और उसमें एक ड्रेस आ जाती है तो फिर मैं क्यों ही ज़्यादा बोलूँ और क्यों ही रिटर्न करने जाऊँ। नेक्स्ट अप मुझे बहुत सारे लोगों ने लॉन्जरी हॉल करने का बोला था बट मैं इतने ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन से नहीं लेती बिकॉज साइज़ प्रॉब्लम तो है ही और दूसरा वो लोग एक्सचेंज या रिटर्न नहीं करते हो। मैंने एक पैंटीज़ का सेट लिया, 6 पैंटीज़ थे उसमें, डॉलर कंपनी का लिया तो कंपनी वाइज ही गई मैं तो मेरे को लगा अच्छा ही मिलेगा और डॉलर कंपनी का है तो क्वालिटी 100% कॉटन की बोली थी, क्वालिटी अच्छा है। साइज़ मैंने डबल एक्सेल लिया था, परफेक्ट साइज़ भी आया और प्राइस था 458 मतलब 500 अप्रॉक्स। ओरिजिनल प्राइस से 200 या 160 लेस है। ये बात है जानने वाली कि हाँ ऑनलाइन में थोड़ा पैसे कम हो जाते हैं इसलिए ज़्यादातर ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। दूसरी गलती जो जिसकी वजह से मुझे लॉन्जरी नहीं लेना था कि उनकी गलती हो तो फिर हम क्या करेंगे। उनकी गलती ये हुई थी कि जो मैंने वेबसाइट में देखे थे पैटर्न्स उसकी जगह पे कोई दूसरे ही पैटर्न्स भेज दिए वो लोग ने। बट मुझे कोई इसका गम नहीं हुआ क्योंकि अच्छे ही पैटर्न्स भेजे थे। बट फिर भी हमने जो पैटर्न्स मंगाए हैं वो क्यों नहीं है, हम एक्सचेंज या रिफंड नहीं कर सकते तो एक ऑलरेडी रिस्क में ही ले रहे हैं हम, ये दोनों चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे कोई प्रॉब्लम हुई भी तो। इसीलिए मैं तो ज़्यादातर बोलती हूँ कि आप लॉन्जरी के आइटम्स मत ही लो, दुकान में जाओ लेके आओ खत्म। नेक्स्ट अब मैं सारी जो चीज़ें बता रही हूँ वो मैंने रिटर्न करती है कोई ना कोई कारण से। तो फर्स्ट है एक ये वाला क्रू नेक टॉप, ग्लिटरी सिल्वर ग्लिटरी टॉप है। ये मुझे बर्थडे में पहनना था, स्पेसिफिकली मैंने ये बर्थडे के लिए ही मंगाया था। मुझे वो जंपसूट नहीं पहनना था, मुझे ये पहनना था बट ये था 500 रुपीज़ का वैसे। और 500 रुपीज़ में ही पार्टी वेयर टॉप और जो भी बहुत ट्रेंड में है क्रू नेक बहुत सही लगा था। एक्सेल में मंगाया था मैंने ये बट आया 4XL जितना बड़ा, साइज़ नहीं थे वैसे तो एक्सेल ही था तो मैंने ले लिया बट कुछ ज़्यादा ही बड़ा आया। मेरे को ऐसा लग रहा था कपड़ों ने मुझे पहने, मैंने कपड़ों को नहीं।
इतना बड़ा था तो मेरे को रिटर्न करना पड़ा, और बाकी कोई साइज़ अवेलेबल भी नहीं था जिसको मैं एक्सचेंज करवा सकती, तो इसीलिए मुझे रिटर्न करना पड़ा। बहुत दुख हुआ मुझे वो रिटर्न करके। इतना दुख मेरे को कभी कोई कपड़ों के लिए नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरा बर्थडे आउटफिट चला गया मेरे से। नेक्स्ट अप मैंने मेंस सेक्शन से एक टी शर्ट मंगाई थी, मेरे लिए नहीं किसी और के लिए मंगाई थी मैंने। वो थी स्मॉल साइज में मंगाई थी मैंने। उसका प्राइस था 620 रुपीज़ का ये ब्लैक शर्ट। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम हमको ये लगी कि फुल स्लीव्स था और हमने नोट नहीं किया, मतलब ये लोगों ने लिखा हुआ है कि यहाँ जो बटन है वो नहीं होगा, मतलब टी शर्ट ही बना दिया है, यहाँ से शर्ट है और यहाँ से टी शर्ट है, यहाँ कोई बटन नहीं है। ये पहले से लिखा हुआ है पर हमने नहीं पढ़ा, वो हमारी गलती थी। और इसके जो बटन्स थे वो भी मतलब पूरे ब्लैक शर्ट में थोड़े इफेक्ट वाले बटन्स अच्छे लग रहे थे। कापड़ भी 100% कॉटन बोला था बट बहुत पतला सा कापड़ था। 620 रुपीज़ हमने दिए थे इस शर्ट के लिए, और 620 कुछ ज़्यादा ही महंगा था कापड़ को देख के, इसीलिए हमने उस चीज़ को रिटर्न करवा दिया। नेक्स्ट अप ये है गाउन, ब्लैक गाउन, जो कि मैंने नहीं मंगाया, मेरी फ्रेंड ने मंगाया था। ये बोट नेक और पीछे से थोड़ा सा बैकलेस। इसकी प्राइस थी 1200। कापड़ बहुत ज़्यादा ही पतला था, 1200 का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। क्रैप का मटेरियल था, बस एक पीस से सिल के दे दिया और कुछ भी नहीं था। तो 1200 में हम थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक हो और थोड़ा थिक मटेरियल हो, एकदम पतला मटेरियल, ट्रांसपेरेंट भी स्लाइटली होगा, बिकॉज ब्लैक था तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट 1200 के हिसाब से मेरी फ्रेंड को सही नहीं लगा और मैंने उसको बोला कि रिटर्न करवा दे। और आजियो की रिटर्न पॉलिसी तो अच्छी है ही, रिफ़ंड बहुत जल्दी हो जाता है, 4 से 5 घंटे में रिफ़ंड हो ही जाता है आपका। और ये सेम गाउन उसे मिंत्रा पे भी मिला जस्ट 700 रुपीज़ में। तो 1200 की चीज़ 700 रुपीज़ में वही फैब्रिक में मिल रही हो तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो 700 का ही कापड़ लग रहा था, उससे ज़्यादा का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था और अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने फिर से मिंत्रा से ऑर्डर कर लिया 700 में। गुड डे। आई होप सो आपको ये हॉल अच्छा लगा होगा। मीशो हॉल की तरह ही इस हॉल वीडियो में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देना आप लोग, और 700 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे, तो प्लीज़ जल्द से 1K तक ले जाओ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।